अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले गुजारिश है सारे दोस्तों से कि ये वीडियो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि कहाँ पर हमसे गलती हुई है या क्या हम ठीक कर सकते हैं। अच्छा, ये एक हमारे पास एक वीडियो आई है, क्लिप आप देख लें और उसके बाद हम आपके साथ इसके बारे में बात करते हैं। I'm very grateful leadership of the Jamaat Islami, Senators Siraj ul Haq Saab, Naeem Saab and other all distinguished guests। तो बस दो बातें कहने के वो करते हैं ताकि ये सेनेट में जाएं या जहाँ भी दुनिया में जाएं, ये दो बातें ज़रा पूछ के मुझे बताएं। तो वो ज़रा गौर तलब बात है। हज़रत दाऊद और उनका बेटा सुलेमान, जिसको ताकत मिली, हुकूमत मिली, वो लोहार थे। उनका पेशा लोहार का था और नरम कर देते थे लोहा अपने हाथ में। तो तभी ज़बूर में, जब वो ज़बूर आपको पता होगा कि नज़मों की किताब है, नज़मों की इल्हामी किताब है, शायरी है अल्लाह की। तो जब ज़बूर पढ़ते थे लोगों के दिल नरम होते थे। तो वो कौन था? लोहार। और उसकी उम्मत कौन है? यहूदी। अब दूसरे हमारे मतलब के मानने वाले, दूसरे हमारे जो बड़ी है उम्मत, ये बड़े गौर से सुनना है हम सब ने, वो कौन है? ईसाई। तो हज़रत ईसा अपने लूका में जो उनकी मुक़द्दस जो अनाजील है, 4 अनाजील, उसमें एक किताब में लिखते हैं मैं चरावा हूँ, चरवाहा है ना, शेपर्ड, बकरियाँ चराने वाला, वो अपना ये टाइटल बताते हैं। तो यहूदी की उम्मत मतलब लोहार की उम्मत, चरावे की उम्मत। आका अलैहिस्सलाम कौन है? वो क्या कहते हैं अपने आप को? बुखारी की दूसरी या शायद तीसरी जिल्द में फरमाते हैं कि मुझे उस्ताद बनाया, मौल्लिम। मतलब उनका काम टीचिंग था, टीचिंग करते थे, उनका काम टीचिंग था। तो सवाल ये बनता है सेनेटर साहब कि चरावे की उम्मत यहूदी कहाँ है और लोहार की उम्मत जो अपना कहाँ पहुंच गई, जो ईसाई हैं, और जो मौल्लिम की उम्मत है, जो इल्म देने वाला है, वो दुनिया में सबसे बड़ी, आपको पता है कितनी पढ़ी लिखी है। तो ये मौल्लिम के साथ ज्यादती क्यों हुई? और बस आखिरी दूसरा सवाल जो आप कहीं कर दीजिएगा, अगर जवाब मिल जाए। सादिक और अमीन, ये 2 नामों से काफर भी जानते थे, इज्जत करते थे। मुसलमान तो करते ही हैं अब आका अलैहिस्सलाम की। सिर्फ ये पूछना है कि सच्चे की उम्मत इतनी झूठी क्यों है और अमीन की उम्मत इतनी चोर क्यों है? थैंक। आपने ये वीडियो क्लिप देख लिया। इसमें इंडस यूनिवर्सिटी में डॉक्टर राशिद अली बलोच साहब सिराज उल हक साहब से कुछ सवाल पूछ रहे हैं कि आप हमें बताएं कि दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो उम्मत, यानी वो लोहार थे, तो उन्होंने ज़बूर के जरिए अपनी उम्मत को तालीमात दी। फिर इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बोला है। तो सबसे पहले तो मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है, राशिद अली बलोच साहब से, कि आपने किससे ये सवाल पूछा है? आप सबसे पहले तो ये भी देखें ना, आपने सिराज उल हक साहब से पूछा है जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में BA किया हुआ है पेशावर यूनिवर्सिटी से, और फिर MA एजुकेशन किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। तो आप पता नहीं डॉक्टर साहब आपको क्या पड़ी हुई थी, या तो सवाल करने के लिए वैसी उनको कि बहुत बड़े आलिम हैं। जमात इस्लामी में जाने वाला कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं होता। वो जाते हैं कॉलेज में, लोग जाते हैं कॉलेज में जाकर किसी न किसी पार्टी को, उस वक्त उस जमाने, अभी तो मुझे पता नहीं है, ज्वाइन करनी होती थी। और जमात इस्लामी का लोगों को पता है, पेशावर में लोगों को पता है, दूसरी इलाकों में नहीं पता है, कराची में तो बिल्कुल बहुत ज्यादा है, कि ये एक किस्म की यूनिवर्सिटी के दहशतगर्द होते थे। जाते थे, लोग कुछ भी कर रहे हो, ये जाकर लाठियां उठाकर उन पे बरसाते थे। बल्कि यूनिवर्सिटीज में जितने भी लांजे होते थे वो इनकी वजह से शुरू हो जाते थे। सही मार्क आते थे ठीक ठाक किस्म का, और जो अच्छा होता था, तो इनका शुरुआत भी वहां से हुई है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने उनसे सवाल किया है, जो मेन क्वेश्चन है आपका, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत क्यों वो झूठी है। ये खुद साहब इतने झूठे हैं, तो आपको क्या जवाब देंगे कि क्यों इतने झूठे हैं? और जो पार्लियामेंट में जाएंगे जिन लोगों से ये सवाल करेंगे, क्या वो सच्चे हैं?
आपको लगता है कि वो सच्चे लोग हैं? अगर सच्चे होते तो वो हम आपके हुक्मरान होते, या सच बोलते हुए आपको इस मुल्क को इस नहज पे लेकर आते। और वो अमानतगर की तो बात ही छोड़ दिया इस मुल्क को ये एक अमानत की तौर पर समझते कि पॉलिटिक्स, सियासत जो है वो एक अमानत है, और मुल्क आपको अमानत के तौर पर दिया जाता है कि आप 5 साल के लिए मुल्क चलाए, या इलाके के आप बड़े हो गए हो। जिस तरह ये लोग KPK में इनकी हुकूमत आई थी MMA के ज़माने में, तो कितनी खराबियां आई थी। जाकर KPK के लोगों से तो पूछे कि क्या चल रहा था उस ज़माने में। 5 साल मुसलसल ये उधर रहे, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब छोड़ा तो ऐसे उनका सफाया हो गया वोट के जरिए कि पता ही नहीं चला। फिर इन्होंने अपना चेहरा छुपाने के वास्ते वो जाकर MMA के साथ बैठ गए, उसके साथ PTI के साथ, और PTI में भी इन्होंने मिनिस्ट्री ले ली और आखिरी दम तक मतलब है कि उस पर बैठे रहे कि हाँ मैंने मिनिस्ट्री के सारे मजे लूटने हैं। और जब उनको पता लगा कि अब हुकूमत खत्म होने वाली है और हमने तो कुछ भी नहीं किया और हम तो जीतने वाले भी नहीं है अभी, तो वो भी छोड़ दिया और साहब गए सेनेट में। यानी अपनी MMA की वो जो थी एमएनएशिप सीट या MPA उस पर लड़े, मगर मेरे ख्याल में वो हार गए थे। मुझे उसका पता नहीं है वैसे अभी, मगर मेरे ख्याल में वो हार गए थे क्योंकि उनको पता था कि मैं हार जाऊंगा। वैसे भी कुछ किया भी तो मैंने कुछ नहीं है, वैसी बातें बोलता रहता हूँ। तो डॉक्टर साहब आप इनसे ज्यादा पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे। जो आपने सवालात उठाए हैं उनको शायद पता भी नहीं हो कि दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या काम करते थे, उन पे कौन सी किताबें नाजिल हुई हैं, ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे। और सच्चाई और अमानतगिरी के साथ तो इनका करीब, बल्कि करीब क्या दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो ये छोड़ दें इनसे, ये सवाल है आपने गलत बंदे से किए हैं। आपने मेरा ख्याल में खाली जगह पूरी की है सिर्फ कि हाँ बस ठीक है ये सवाल करने चाहिए। मगर सच्ची बात यह है कि सबसे पहले ये तो जवाब देते हैं ना आपको, उसका कोई जवाब मेरे ख्याल में आपको नहीं मिला होगा और मुझे भी पता है कि नहीं मिला होगा। तो ऐसे लोगों से सवाल करने की जरूरत नहीं है, इनसे जान छुड़ाने की जरूरत है, ठीक है ना। और जमात इस्लामी से तो ऑलरेडी हमारे उधर KPK में तो लोग जान छुड़ा चुके हैं, बल्कि आपके पंजाब और उस साइड पे लोग, तो हमारे कुछ लोग रहते हैं KPK की साइड पे, 1-2 सीटें शायद जीते हैं। तो अल्लाह करे कि उनसे बिल्कुल ही जान छुड़ाए। ये लोग तो ना 3 के हैं ना 13 के हैं। हमारे उधर पश्तो में क्या ना 3 है ना 13 में है, ये लोग ना किसी काम में भी नहीं है। उधर सूबे में बैठे होते हैं कि MMA की हुकूमत बनाई हुई होती है और उसके खिलाफ बोल रहे होते हैं, क्या नाम है, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, और जो वफाक में होते हैं उनके साथ बैठकर उनको वोट देते हैं। वही चल रहा होता है सूबे में, उनके साथ बैठे होते हैं PTI के साथ, वफाक में उनके खिलाफ बोल रहे होते हैं। इसी तरह अभी भी चल रहा है मेरे ख्याल में। जब वोट की जरूरत होती है तब आकर उनसे भीख मांगते हैं, और जब नहीं तो ये कहां से सादिक और अमीन हो गए। जो ये लोग बात करते हैं लोगों से आकर वोट मांगने के लिए कि हम ये करेंगे या इस पार्टी के खिलाफ जाएंगे या इस मंशूर के खिलाफ जाएंगे, वो तो ये कर नहीं सकते। जाकर आखिर में उनके साथ खुद ही बगलगीर हो जाते हैं, उनका साइड लेते हैं। और इन सराजुल हक साहब का कितने ज्यादा झूठ होंगे उनके, जो मैं आपको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। अगर आप अभी गूगल कर लो, मेरे ख्याल में सराजुल हक के मेरे ख्याल में इतने क्लिप्स आपको मिल जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार हम पकड़े कहाँ से और छोड़े उसको कहाँ से। तो छोड़े एक सवाल मेरे ख्याल में आपका गलत बंदे से था। तो बराए मेहरबानी अगर आप खुद दे दे इसका जवाब, डॉक्टर शाहिद अली बलोच साहब आप खुद ही इसका जवाब एक क्लिप में दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि लोगों को पता लगे। लगते तो आप बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म के बंदे हैं, मगर मेरे ख्याल में आपकी नज़र ख़राब है, इनके पहनते तो नज़र नहीं आया ठीक ठाक बंदा कि वो कैसा है या कैसा नहीं है। तो खैर बेनिफिट ऑफ द डाउट आपको दे देते हैं। और अपना ख्याल रखिए और इस पे कमेंट करें, हमें बताएं, और आगे हमें कोई अगर किसी चीज़ के बारे में राय मांगनी हो तो हमें भेजें। और रमज़ान को एंजॉय करें। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।